Hello guys, welcome back to my channel. This is Suman Divedi. I hope you all are very good. I am also good. और आज है वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग बिकॉज जिनने भी 10+2 और ITI और डिप्लोमा किया हुआ है उनके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। फ्लिपकार्ट ने इंटर्नशिप के लिए बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम बनाया है जिसका प्रोग्राम का नाम है SCOA प्रोग्राम, जिसमें आपको ट्रेनिंग मिलती है और 61 डेज़ के अंदर आप एक सर्टिफिकेट ई कॉमर्स कंपनी का, वो भी MNC कंपनी का आप ले लेते हैं और ई कॉमर्स सेगमेंट में ही आप अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि इसको 18 साल से लेकर 57 ईयर्स तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिनको भी ई कॉमर्स इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोकेशंस दिए हैं इनने, वहाँ पर जाके आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा और साथ में फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी में आपको काम करने का मौका मिलेगा और साथ में अगर आपने बहुत अच्छा वर्क परफॉर्मेंस रहा तो आपको इनरोल भी कर लेंगे वो। इसमें तो ना ही कोई फ़ी है और ना ही कोई बहुत ज़्यादा तामझाम है। आपको मैं सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी और बहुत ही अच्छी कंपनी है गाइस, आप बिल्कुल मौका मत छोड़ना। कोई भी डाउट मत रखना कि हमें इंग्लिश नहीं आती, बेसिक इंग्लिश भी आती हो तो भी चलेगा। आपका वर्क परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, आपकी ट्रेनिंग होगी, एक एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम बहुत छोटा सा है और ठीक ठाक है, पर एग्ज़ाम के नाम से आप डर मत जाइए क्योंकि MNC कंपनी है, एक बार ट्राई तो बनता है ना, तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और बस 10+2 चाहिए इसमें और मैं आपको सारे FAQ आपको सबसे लास्ट में बताऊंगी क्या क्या है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, रजिस्टर करना है, आपको लिंक सारी दे के रखूँगी। सब चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में भरपूर तरीके से बता रखी है। आपको सिर्फ अप्लाई करना है और अप्लाई ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स पे शेयर करो। इससे अच्छा मौका कुछ नहीं मिलेगा कि फ्लिपकार्ट जैसी MNC कंपनी आपको इंटर्नशिप के साथ साथ ट्रेनिंग दे रही है और ई कॉमर्स का ट्रेनिंग सेशन लेने के बाद आपको ऐसी कोई कंपनी नहीं है ई कॉमर्स की जो आपको जॉब देने से मना कर देगी। लोकेशन किसी भी एरिया, किसी भी टाउन, किसी भी लोकेशन का जो इंडिया में रहते हैं वो कहीं से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। 16 डेज़ का ऑनलाइन ट्रेनिंग है और बाकी जितने भी डेज़ हैं 61 में से आप आई थिंक 42 डेज़ में आपकी इंटर्नशिप है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इंटर्नशिप करते करते समय आपको कुछ पैसा भी कमा लोगे और मेरे को जहाँ तक याद है या फिर मुझे लगता है कि 20 से 25 हज़ार आपके कहीं नहीं गए इंटर्नशिप में MNC कंपनी फ्लिपकार्ट में। तो जल्दी से एक लाइक कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब कर दो क्योंकि इसमें एक लाइक तो बनता है। आपके लिए इतनी अच्छी वीडियो लेके आई हूँ, इतना अच्छा काम लेके आई हूँ और आगे आने वाली 2 वीडियोज़ में तो आपको दिल खुश हो जाएगा क्योंकि उसमें ऑनलाइन अर्निंग, वर्क फ्रॉम होम और आप लोग एक ऐप के मीडियम से कैसे कमा सकते हैं उसके लिए भी वीडियो लेकर आने वाली हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और लाइक करना ज़रूर ना भूलना। तो आपको मैं बता दूँ कि मैंने आगे स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताया हुआ है जिसमें आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोग्राम है, इसके बारे में फुल डिटेल्स हैं। ये इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए दे पा रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड खुद फ्लिपकार्ट में हैं। इतनी अच्छी सर्विसेज, इतनी अच्छी कंपनी, इतने अच्छे एम्प्लॉयज़ और काम करने का कल्चर इतना अमेजिंग है फ्लिपकार्ट का, इतना लीनियंट, नॉलेजफुल और बहुत ही अच्छी कंपनी है। क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस है मेरे हस्बैंड के साथ, तो मैं बता सकती हूँ। और इसमें आप अप्लाई ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो क्योंकि आपके साथ कोई होगा तो आपको जाने आने में दिक्कत नहीं रहेगी। जो बच्चे और जो स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि हम बस अब किस जगह फंस गए हैं, हम इससे बाहर नहीं निकल सकते, स्पेशली जो लड़के हैं वो सोचते हैं कि हम 12th के बाद क्या करें, तो प्लीज़ ये मौका जाने मत दीजिएगा। मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, आप जाके अप्लाई ज़रूर करें। कोई भी डिफ़िकल्टी होती है आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करें, कमेंट करें, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। बट इस चांस को बिल्कुल भी गवाइएगा मत, ज़रूर अप्लाई करें क्योंकि ये मैं कह रही हूँ, मैं बिना सोचे समझे कोई वीडियो नहीं लेके आती हूँ। इतने मल्टीपल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स दिए हुए हैं अर्निंग के, बट मेरे को जो सही लगता है, मैं जो टेस्ट एंड ट्राइड करती हूँ उसके बाद ही आप तक कुछ लेके आती हूँ। तो गाइस, इसको 10+2 वाले 18 से 57 ईयर्स तक के जो भी कैंडिडेट हैं जो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, जल्दी से अप्लाई करें विदाउट वेस्टिंग टाइम। अब चलते हैं वीडियो की तरफ कि आपको कैसे अप्लाई करना है। बाकी कंपनी की सारी डिटेल्स मैं आपको बताने वाली हूँ।
सो गाइज हम लोग आ गए हैं वेबसाइट में जो है फ्लिपकार्ट SCOA एकेडमी, जो है सप्लाई चेन ऑपरेशंस एकेडमी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें आप लोग इंटर्नशिप कर पाएंगे, जिसमें आपको MNC का टैग लगेगा और साथ में आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, जिससे कुछ आप अर्न कर सकते हो और अपना करियर का जो है मतलब कि स्टार्ट कर सकते हो बहुत ही अच्छे लेवल पर। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाली हूँ कि कैसा प्रोग्राम है, कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, प्री असेसमेंट में क्या-क्या सिलेबस है, आपको लोकेशन क्या-क्या मिलने वाला है और आपको कौन-सी एज तक इसमें अप्लाई करने वाले हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है गाइस और आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम से। मैं सिंपली क्लिक कर रही हूँ। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम बात करते हैं प्रोग्राम कैसे-कैसे प्रोसेस है इसका। तो प्रोग्राम की मैं बात करूँ तो यहाँ पे दिया हुआ है, टेक अ लुक एट द फ्लो ऑफ आवर स्पेशलाइज्ड सप्लाई चेन ऑपरेशंस प्रोग्राम। और आप इसमें देख सकते हैं, सबसे पहले इसमें बताया है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको प्री असेसमेंट क्लियर करना होगा, फिर इसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपको रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा और फिर 2 प्रोसेस में आपको यहाँ पे इंटर्नशिप दी जाएगा। जैसे एक डिजिटल लर्निंग होगी जिसमें आपको ट्रेनिंग मिलेगी और एक इंटर्नशिप होगा जिसमें आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। अब हम जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो है, आपको The Flipkart Supply Chain Operations Academy will float the QR code and URL for registration through local newspaper, social media advertisements, posters and banners. रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक QR कोड दिया गया है जो इस वेबसाइट के होम पेज में मिल जाएगा। दूसरा, अगर आपको वहां तक नहीं जाना है तो इसी के नीचे आप देख सकते हैं रजिस्टर नाउ का बटन है, वहां पे आप जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बात रही कि उस रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या-क्या लेके बैठना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं एक चेकलिस्ट दे रही हूँ आपको। जैसे कि आपको नाम अपना पता ही है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, रेजिडेंशियल एड्रेस, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, स्कूल एंड कॉलेज नेम। 10+2 मिनिमम होना चाहिए, उसके बाद आप कोई भी क्वालिफाइड हो, पर आपको 10+2 मिनिमम होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो 12th अभी कर रहे हैं तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, जिन्होंने पास आउट कर लिया है वही इसमें कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज का बहुत ही अच्छा जो मुझे लगा वो है 18 एज से लेकर 57 एज तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज रिस्ट्रिक्शन बहुत ही ऐसा नहीं है कि बहुत ही छोटा रिस्ट्रिक्शन हो, मतलब आपको बहुत ही अच्छा एज गैप दिया हुआ है। मतलब 57 तक की लिमिट क्या कहते हैं, मतलब आप 57 तक यहाँ पे सीख सकते हैं। बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद की प्रोसेस का, वो है प्री असेसमेंट। प्री असेसमेंट में आपको मोबाइल नंबर के थ्रू, जो भी आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर आपने ऊपर एंटर किया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, उस पे आपको SMS के द्वारा बता दिया जाएगा प्री असेसमेंट कब है। वहाँ पे आपको जाकर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जो भी हो इनका प्रोसेस, उसमें आपको एग्जाम देना पड़ेगा। मोबाइल नंबर आप वही रखिएगा जो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर है, जो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पर डालेंगे। सेकेंड थिंग इज, प्री असेसमेंट के लिए इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है। सिलेबस में जो मैं आगे डिस्कस करने वाली हूँ, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और ना ही आगे आप थोड़ा-थोड़ा स्किप करके देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो मिस हो जाएगी। जो भी इस चैनल में नया है जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे ऐसी ही वीडियोस आने वाली हैं आपको। तो हम बात कर रहे थे प्री असेसमेंट की। प्री असेसमेंट में आपका अगर 80% और 80% से ऊपर इसका स्कोर आता है तो आप इसमें एलिजिबल रहेंगे इंटरव्यू प्रोसेस के लिए, नहीं तो आप यहीं से रिजेक्ट हो जाएंगे। प्री असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको आगे 3rd स्टेप या 4th स्टेप में लेके जाने वाला है। सो प्री असेसमेंट की तैयारी बहुत ही अच्छे से कीजिएगा। अगर आपको इसकी तैयारी के लिए मेरी हेल्प चाहिए, मैं इसमें कोई वीडियो लेके आऊँ आपको, कहाँ से आपको क्या मिल सकता है स्टफ़ और कैसे-कैसे आप ढूँढ सकते हैं, क्या इसमें आने वाला है, तो मैं आपको एक सीरीज़ इसमें लाके दे दूँगी कि कैसे-कैसे आपको इसमें तैयारी करनी है। पर उसके लिए मेरे पास मेजॉरिटी में कमेंट्स होने चाहिए, इंटरेस्टेड पर्सन मतलब कैंडिडेट होने चाहिए जो मुझे कमेंट के द्वारा पता चलेंगे। तो इसके लिए मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि आपको प्री असेसमेंट के लिए तैयारी करनी है, तो आपको क्वेश्चंस चाहिए तो मैं उसमें आपकी हेल्प कर सकती हूँ। इसका सिलेबस आगे जानते हैं। स्टेप नंबर 3, जब भी आप प्री असेसमेंट में 80% में क्लियर हो जाते हैं तो आपको कहाँ जाना है। SMS से आपको जब मोबाइल नंबर पे आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर में एक SMS आएगा इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू का प्रोसेस जो है वो इस तरह से है,
After clearing the pre-assessment, the participants will have to go through a personal interview round conducted by the academy managers. जो academy managers के द्वारा इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा वो आपको SMS के थ्रू आपको पता चल जाएगा. The interview will be based on the three basic parameters including जो ये इंटरव्यू होने वाला है उसमें आपको ये 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो है एक एप्टीट्यूड, लर्निंग एलिजिबिलिटी और विलिंगनेस टू वर्क. इस तरह के 3 क्वेश्चंस अगर आप ये गूगल में डाल के देखेंगे एप्टीट्यूड क्वेश्चंस फॉर इंटरव्यू, लर्निंग एलिजिबिलिटी इंटरव्यू क्वेश्चंस तो आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएगा. ये रिजल्ट अनाउंसमेंट है. रिजल्ट अनाउंसमेंट आपको जो होगा वो इंटरव्यू और असेसमेंट दोनों के बेसिस पे होगा और तभी अगर कोई भी इसमें क्लियर हो पाएगा तभी आपको SMS आएगा. अगर जो इसमें इन दोनों में क्लियर नहीं हुआ है उनके पास मैसेज रिसीव नहीं होगा. तो ये आप बिल्कुल गांठ बांध के रख लें कि जिनके पास जो भी इसमें क्लियर होंगे उनके पास ही मैसेज आएगा और आप लोग अननेसेसरी फ्लिपकार्ट में मेल या मैसेज करके उनको परेशान ना करें क्योंकि जो भी कैंडिडेट हो जाएगा सेलेक्ट जिसका भी हो जाएगा सिलेक्शन वो उनको खुद ही इन्फॉर्म करेंगे. जब रिजल्ट अनाउंस हो जाता है जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं इसमें तो डिजिटल लर्निंग जो उनका इंटर्नशिप का एक पार्ट है. जो फर्स्ट पार्ट है डिजिटल लर्निंग की है और सेकंड पार्ट जो रहेगा वो इंटर्नशिप रहेगा. तो डिजिटल लर्निंग जो आपका चलेगा वो 16 डेज तक चलेगा और इंटर्नशिप जो चलेगा वो 45 डेज तक चलेगा. तो जो डिजिटल लर्निंग है इसमें आपको एक लॉगिन प्रोवाइड होगा जिसमें आपको आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा जो आपको शायद आपको SMS द्वारा भी मिल सकता है या फिर कॉल के थ्रू भी मिल सकता है. वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि डेट्स क्या है, टाइमिंग क्या है प्रोग्राम की, ये सारी चीज़ें जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो इस टाइम पे आपको दी जाएगी. देन आता है जब आप 16 डेज पूरा कर लेंगे तो आपको आता है इंटर्नशिप पीरियड. इंटर्नशिप में आपको 45 डेज लगेंगे. इसमें आपको देखो क्लियरली मेंशन्ड है कि participants who have cleared 16 days of digital learning with assessments will be registered for the 45 days of internship period. They will be further informed about their joining details such as location. इसमें आपको इंटर्नशिप में आपको बता दिया जाएगा कि आपकी ज्वाइनिंग डिटेल्स क्या है जैसे कि आपका लोकेशन क्या होने वाला है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या होने वाली है, रिपोर्टिंग टाइम क्या होने वाला है, रिपोर्टिंग मैनेजर क्या है और ये सारी डिटेल्स आपको क्या पता आपको SMS से मिले, ईमेल से मिले या कॉल से या फिर तीनों पर मिल जाए. तो आप रेडी रहना. अगर आपका मोबाइल नंबर आपका एक्टिव है तो आपको ये ज़रूर मिलेगा. ईमेल ID हमेशा चेक करते रहना, कॉल हमेशा अटेंड करना. जब इंटर्नशिप आएंगे जैसा कि मैंने आपको बताया है कि छोटा सा अमाउंट आपको सर्विस का आपको सैलरी के तौर पे दिया जाएगा. उसको हम सैलरी नहीं बोलते. इंटर्नशिप के लिए जो आपको अमाउंट मिलता है उसको स्टाइपेंड बोलते हैं. तो स्टाइपेंड के लिए आपको आपका भी बैंक डिटेल देना पड़ेगा जिसमें आपको वैलिड डिटेल होनी चाहिए. अगर किसी का बैंक डिटेल नहीं है तो वो 1 या 2 दिन में बनवा सकता है किसी भी बैंक से. पैन कार्ड, आधार कार्ड और एड्रेस प्रूफ जो आपको ओरिजिनल और फोटोकॉपी दो रखनी ही चाहिए और जो आपके आगे काम आएगा. इंटर्नशिप के बाद ये जो सारा प्रोसेस है वो आपका एक सर्टिफिकेट मिलेगा आपको जो वैलिड होगा. और ई-कॉमर्स कंपनी में अगर आपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट में काम किया है तो आपको बहुत ही अच्छे वास्ट लेवल में ऑप्शंस हैं मल्टीपल जॉब के. आप किसी भी लोकेशन में किसी भी MNCs में ट्राई कर सकते हैं क्योंकि फ्लिपकार्ट एक ऐसा ब्रांड है जिसको सब जानते हैं. तो ये बहुत ही अच्छा मतलब कि आपके लिए करियर ग्रोथ के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो इसमें आप लोग थोड़ी सी मेहनत करेंगे और आप लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे. अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की. रजिस्ट्रेशन में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप इस पेज में भी जाकर रजिस्टर कर सकते हैं. तो इन्होंने स्टेप बाय स्टेप पूरा बताया हुआ है कि आपको पहले ऐसा QR कोड मिलेगा उसको स्कैन करो, देन साइन अप करो. साइन अप में आपको ये सारी चीज़ें मांगी जाएगी जो आप बहुत ध्यान से सुनिए. मोबाइल नंबर, फुल नेम, क्रिएट पासवर्ड करना पड़ेगा, कैप्चा को वेरीफाई करो, एंटर करो, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को टिक मार्क करके रजिस्टर कर लो. बहुत ही सिंपल है जैसा कि हम अदर वेबसाइट्स के लिए करते हैं. फिर एंटर डिटेल्स जो आपको डिटेल्स पूछा जाएगा फॉर्म में वो है नेम, फादर्स नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, DOB क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, स्कूल एंड कॉलेज नेम. यहाँ पे मैं DOB के बारे में बता दूं कि DOB आप वही रखना जो आपके रिकॉर्ड्स में है जैसे 10th और 12th की मार्कशीट में है जो वैलिड रहती है.
सबमिट द डिटेल्स, लास्ट में सबमिट आ जाएगा। अगर आपको इन केस आपको वीडियो समझ में नहीं आ रही है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि वीडियो कैसे रजिस्टर करना है, तो यहाँ पे पूरा है। देखिए, आप अगर ऐसा क्लिक करके देखते हैं तो आपको पूरा दिया हुआ है कि आपको फ़ोन नंबर, पासवर्ड और लॉगिन करना है रजिस्टर करने के लिए। तो डू यू हैव एन अकाउंट, नहीं तो आप लोग को यहाँ पे ऐसे से पूरी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो ये सारा वीडियो हम देख लेते हैं एक बार, आप देखना, ठीक है। ये देखिए इन्होंने किस तरह से फ़ोन नंबर एंटर किया, उसके बाद फुल नेम, उसके बाद एक पासवर्ड जनरेट करेंगे, पासवर्ड के बाद कैप्चा है नीचे, फुल नेम कुछ भी किया उन्हें XYZ। ये आपको डमी अकाउंट बना के दे रहे हैं जिसमें आपको बस इंफॉर्मेशन अपनी फिल करना है और आपको समझ में आ जाए। तो इन्होंने पासवर्ड @123 रखा है इसमें। और ये जो कैप्चा है, कैप्चा ये जो ऊपर लिखा है इसी को आपको नीचे रिपीट करना है। जैसे J कैपिटल में है, Z है कैपिटल में, G स्मॉल में है, 5BG ये सब कैपिटल में, जैसे कैपिटल स्मॉल में है वही कैप्चा आपको नीचे फिल करना है और फिर वेरीफाई कैप्चा में आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे रजिस्टर करना है और उसके बाद आपको वही डिटेल्स पूछी है जो मैंने आपको पढ़ के बताई थी। फुल नेम, नेम, फादर्स ऑक्यूपेशन मतलब पापा का व्यवसाय क्या है, डेट ऑफ बर्थ पूछा है, जेंडर पूछा है, जेंडर मीन्स आपका मेल और फीमेल क्या है, करंट एड्रेस पूछा है, स्टेट और सिटी, और बाकी जो भी ईमेल एड्रेस है जो मेरे को दिख पा रहा है यहाँ तक, तो ये सारी डिटेल्स भरी हुई हैं। इसको थोड़ा सा हम और आगे कर लेते हैं जिससे वीडियो लेंथी ना हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में बिल्कुल भी वो मत करना, बिल्कुल एक्यूरेट भरना जिससे आप लोगों को आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। करंट एड्रेस है, करंट एड्रेस वही होना चाहिए जहाँ पे अभी आप लोग रह रहे हो, जहाँ पे आप लोग को अगर कुछ भी इनके द्वारा रिसीव हो तो वो मिल जाए। ठीक है, स्टेट हो गया, सिटी हो गई, ईमेल एड्रेस हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, ठीक है, यहाँ पे सिटी होगी, ईमेल एड्रेस हो गया, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ये दिया हुआ है, ठीक है। ये इसको मैंने बड़ा कर लिया है, आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। फिर स्कूल नेम क्या है, 10th और 12th का डिप्लोमा है क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन स्कूल का नाम आप यहाँ पे मेंशन कर देना। और अपडेट प्रोफाइल का एक वो नीचे ऑप्शन है, उसमें आपको जाके सिंपली क्लिक कर देना है। तो ये आपका एक प्रोसेस शुरू हो गया है, मतलब आपने ये ख़त्म कर दिया है, ठीक है। ये प्रोसेस आपका रजिस्ट्रेशन का पूरा हो गया। तो ये छोटा सा एक वीडियो है, आप इसको देख सकते हैं। अब बात आती है, मैंने आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बता दिया, प्रोग्राम का प्रोसेस बता दिया, प्री असेसमेंट के लिए जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आपको पहले क्लियर करना है। तो इसमें आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि सिलेबस है जो प्री असेसमेंट, वो देखिए फ्लिपकार्ट सप्लाई चेन ऑपरेशंस एकेडमी का जो सिलेबस है वो 3 तरीके से आता है। इंग्लिश आता है, मैथमेटिक्स आता है और लॉजिकल रीजनिंग आता है। तो जो इंग्लिश में है वो ये सिलेबस है, ठीक है। मैथमेटिक्स में जैसे आप यहाँ जाके इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये मैथमेटिक्स कहा जाएगा पूरा, जिसमें आपको कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और लॉस, हम क्या काम कर रहे हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, तो इसमें ये ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसलिए आपको मैथमेटिक्स में ये चीज़ें पूछी हैं। लॉजिकल में भी ऐसे ही है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, डिस्टेंस, स्पीड, यही सब पूछा हुआ है। सिनोनिम्स पूछे हैं, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें एक वीडियो, इसमें क्वेश्चन आंसर्स लेके आऊँ मैं एक पर्टिकुलर, जैसे लॉजिकल है तो लॉजिकल में इन सब के लिए क्वेश्चंस लेके आऊँ, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मैसेज करना ना भूलें और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कीजिए, जिसमें आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। एक वीडियो ले आऊँगी इसमें पर्टिकुलर, पर मेरे पास रिक्वेस्ट जो है वीडियो के ज़्यादा आने चाहिए तो ही मैं लेके आऊँगी, अदरवाइज़ सेंस नहीं है कोई बनाने का वीडियो। तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके, जितने ज़्यादा लाइक्स और जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उतना ज़्यादा मैं इसको बना पाऊँगी इस वीडियो पे, कि इसके जो टॉपिक है प्री असेसमेंट का उसको कवर करने की कोशिश करूँगी। अब बात करते हैं लोकेशंस यहाँ पे नॉर्थ और ईस्ट जोन दोनों दिए हुए हैं, और टोटल मिला के मेरे ख्याल से 15 या 16 प्लेसेस हैं जहाँ पे आप लोग इंटर्नशिप के लिए भेजे जा सकते हैं। तो जो भी नॉर्थ जोन में इन शहरों में रह रहा है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि न्यू दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, झाझर, लुधियाना, रेवाड़ी ये सब है जहाँ पे आपको मिल सकता है। इस जोन में ये जो है, मैंने अभी तक नाम नहीं सुने वैसे,
तो ये वेस्ट बंगाल का है नादिया, जहाँ हरिन घाटा, उल्लूबेरिया और संक्रेल, कटक, बिलासपुर, पटना, रांची, गुवाहाटी, इन सब एरियाज में आपको भेजे जा सकता है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन, रिलेटेड टू क्वालिफिकेशन, रिलेटेड टू सिलेक्शन प्रोसेस, तो यहाँ पे आपको सारे दिया हुआ है कि आपको कैसे कैसे करना है। फिर भी मैं आपको रजिस्ट्रेशन का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का देखिए इस तरह से क्वेश्चन है, अगर आप प्लस का साइन को ऐसे खोलते हैं तो आपको यहाँ पे आंसर्स भी मिल जाएंगे। जैसे इसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्लिपकार्ट सप्लाई चेन के लिए क्या रिक्वायर्ड है, तो इसमें 10+2 दिया हुआ है। इसमें ये भी पूछा हुआ है कि क्या ऐसे बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो अभी 12th कर रहे हैं, जो परसुइंग कर रहे हैं, तो नहीं कर सकते हैं। एज लिमिट क्या है, 18 ईयर्स से 57 ईयर्स तक एज लिमिट है। 57 तक साल तक के कोई भी कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकता है। इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए क्या क्या जो इम्पोर्टेंट है वो है, स्मार्टफोन होना चाहिए, 10+2 होना चाहिए, 18 से 57 ईयर्स के होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात जो लोकेशंस हैं वो पोर्टल में दिया हुआ है, उसी में आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा। और प्री असेसमेंट कैसे तैयार किया जाए वो भी बताया हुआ है कि वेबसाइट में मॉक टेस्ट क्वेश्चनेयर्स अवेलेबल होंगे वेबसाइट पर, तो आप वहाँ जाके प्री असेसमेंट की तैयारी कर सकते हैं। वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे रजिस्ट्रेशन में, अगर कोई क्वेश्चन पूछने तो वो यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको ढूंढकर उसमें पढ़ सकते हैं क्या है। सिलेक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, चलो मैं रजिस्ट्रेशन का भी पढ़ देती हूँ, नहीं तो आप लोग को दिक्कत आएगी। हाउ डू आई रजिस्टर फॉर द प्रोग्राम एट द फ्लिपकार्ट चेन ऑपरेशंस एकेडमी, तो आपको वेबसाइट में दिया हुआ है, वही जो मैंने आगे पढ़ के दिखाया, सेम क्वेश्चन सेम वही है कि आपको क्या क्या फिल करना है। कैन आई रजिस्टर इन द फ्लिपकार्ट सप्लाई चेन ऑपरेशंस इफ आई एम वर्किंग समवेयर एल्स, उनने बोला कि अगर मैं कहीं और काम कर रहा हूँ तो मैं क्या ज्वाइन कर सकता हूँ, तो नहीं, आप नहीं कर सकते। यू मस्ट मीट द रिक्वायर्ड मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ 12th पास एंड अदर prerequisites, or after finishing the digital learning course of 16 days you have to quit your previous job to be able to join the internship and complete your certifications। यहाँ पे आपको सबसे मज़ेदार बात यह है कि आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो ऑल ओवर इंडिया वैलिड रहेगा, और इसको आप दिखा सकते हो, जिसमें आपको जॉब में बेनिफिट भी मिल जाएगा। ठीक है। आई डोंट हैव एन पैन कार्ड, कैन आई रजिस्टर द फ्लिपकार्ट, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो क्या रजिस्टर कर सकते हो? यस, आप कर सकते हो। अगर किसी का पैन कार्ड नहीं बना है तो आप उसको रजिस्टर कर सकते हो। आई डोंट हैव बैंक अकाउंट, क्या मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं तो क्या मैं रजिस्टर कर सकता हूँ? आप कर सकते हो। यू कैन रजिस्टर इन द प्रोग्राम, हाउएवर यू नीड टू ओपन अ बैंक अकाउंट बिफोर द इंटर्नशिप इन ऑर्डर टू एलिजिबल फॉर इट। अगर आपको जब आप मतलब कि इस प्रोग्राम के लिए क्वालिफाइड हो जाओ या फिर सेलेक्ट हो जाओ तो आप इसको बैंक अकाउंट बना सकते हो। हाउ डू आई नो अबाउट द डेट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द प्रोग्राम, जब भी डेट्स रहेंगी रजिस्ट्रेशन की या फिर कुछ भी, तो वो मैं कैसे पता कर सकता हूँ, तो इसके लिए दिया हुआ है आंसर। Flipkart Supply Chain Operations Academy will announce the date through different channels such as local newspaper, pamphlets, and flyers and microsites और websites too। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, आपको एसएमएस भी मिल जाएगा, कॉल, और जो भी उनको ईमेल करना है उससे भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हाउ विल आई नो द माई रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल, कैसे पता चलेगा कि मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ है? तो आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आपको एक एसएमएस आ जाएगा जिसमें आपकी सक्सेसफुल होने की रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने का एक मैसेज आ जाएगा। आई डोंट हैव अ स्मार्टफोन, इज इट मैंडेटरी टू हैव अ स्मार्टफोन टू रजिस्टर द फ्लिपकार्ट सप्लाई चेन, तो येस, आई थिंक येस होना चाहिए क्योंकि इनने मैंडेटरी लिखा हुआ है। और येस के साथ साथ आपको ये कुछ बताया हुआ है कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसमें ये स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए, वो आप चेक करके एक बार देख सकते हैं। ठीक है। और आई हैव नो प्रायर नॉलेज और एक्सपीरियंस इन द सप्लाई चेन इंडस्ट्री, कैन आई स्टिल अप्लाई, तो अगर आपको इस इंडस्ट्री में नहीं है, मतलब कि एक्सपीरियंस नहीं है या नॉलेज नहीं है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। येस, ऑब्वियसली, क्योंकि आपको ट्रेनिंग मिल रही है तो इस चीज़ के लिए मिल रही है, और 57 ईयर्स तक मिल रही है, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देन सिलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज़ द सिलेक्शन प्रोसेस गोइंग टू बी लाइक, तो क्या प्रोसेस रहेगा, तो वो मैं आपको वैसे ही बता चुकी हूँ कि कैसे कैसे स्टेप्स रहेंगे। यू विल बी रिसीव एन नोटिफिकेशन फ्रॉम प्री असेसमेंट थ्रू एसएमएस, आपको प्री असेसमेंट के लिए एक एसएमएस आ जाएगा। यू नीड टू क्लियर द प्री असेसमेंट इन वन गो, एक ही बार में आपको प्री असेसमेंट क्लियर करना होगा जिसमें आपको 80% या 80% से ऊपर आने चाहिए। Once you pass the pre-assessment, you will be interviewed by our academy manager on aptitude, knowledge and willingness to work। ठीक है।
कि कितना आप काम करना चाहते हो, एप्टीट्यूड और नॉलेज के बेसिस में आपका इंटरव्यू सेलेक्ट होगा, जो वहाँ के मैनेजर्स लिए जाएंगे, एकेडमी के मैनेजर्स लेंगे। यू विल बी नोटिफाइड अबाउट योर सिलेक्शन थ्रू एसएमएस। आपका सिलेक्शन अगर हो जाएगा तो वो आपको एसएमएस के द्वारा मिल जाएगा, और अगर नहीं हुआ होगा तो नहीं मिलेगा। फिर है हाउ डू आई नो वेदर आई हैव बीन सिलेक्टेड और नॉट फॉर द प्रोग्राम। अगर हम सिलेक्ट हुए हैं नहीं हुए हैं तो उसका मैंने आपको बता दिया, रजिस्टर मोबाइल नंबर में एक एसएमएस आ जाएगा। डू आई नीड टू साइन एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फ्लिपकार्ट सप्लाई चेन अकेडमी इन दिस प्रोग्राम। तो मेरी ख्याल से तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होगा। ये सिर्फ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें आपको इंटर्नशिप करवाई जाएगी और उसका एक आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इफ़ आई डू नॉट गेट सेलेक्टेड इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट कैन आई रजिस्टर अगेन, ऑल्सो हाउ मेनी अटेम्प्ट्स आई डू गेट। ठीक है, इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट यू कैन ट्राई अगेन इन कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स मतलब आप अगर एक बार में नहीं हुए सिलेक्ट तो आप 2-3 महीने के बाद कर सकते हो, और यू कैन अटेम्प्ट मैनी टाइम्स एज यू वांट, हाउएवर यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू इन ओनली 1 अटेम्प्ट पर मंथ। ओके, आप एक महीने में एक ही बार दे सकते हो, बाकी आप कितने बार भी दो, कोई मतलब नहीं है उससे। What are the criteria of selection in the Flipkart Supply Chain Operations Academy? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं जो आप सुनते जाना, इस ये आपको आगे काम आएगी। फिर एक एक करके आप क्वेश्चंस पूछेंगे। द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन इज प्री असेसमेंट फॉलोड बाय द इंटरव्यू। द इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड ओनली इफ द क्लियर द प्री असेसमेंट। प्री असेसमेंट और इंटरव्यू दो प्रोसेस हैं, और प्री असेसमेंट क्लियर होगा तो ही आप इंटरव्यू तक पहुंचेंगे। तो ये हैं कुछ सिलेक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस। अब हैं प्रोग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस। व्हाट आर द फी स्ट्रक्चर ऑफ दिस प्रोग्राम, डू आई हैव एनी पे अमाउंट ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम। तो नो, यहाँ पे कोई फ़ी नहीं है। व्हाट आर द डिफरेंट कोर्सेज इंक्लूड इन द प्रोग्राम एट द फ्लिपकार्ट सप्लाई चेन ऑपरेशंस एकेडमी। तो यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि कोर्सेज क्या हैं, वो यहाँ से देख लेना कि ई कॉमर्स का है, डिटेल ई कॉमर्स और उसके बारे में पूरा दिया हुआ है। टोटल ड्यूरेशन इसकी कितनी है, तो टोटल ड्यूरेशन में यहाँ पे 61 डेज़ की है, जो आपका रहेगा ऑनलाइन ट्रेनिंग रहेगी, और 45 डेज़ की। देखो 16 डेज़ तो आपको सिलेक्शन के बाद कहीं नहीं जाना, क्योंकि वो ऑनलाइन ट्रेनिंग है। ऑनलाइन ट्रेनिंग के बाद आपको 45 डेज़ का इंटर्नशिप कराएगा। Where I go for help in if I face any issues during the program। अगर मैं कहाँ जाऊँगा अगर मुझे कुछ भी मतलब वो रहेगा ड्यूरिंग प्रोग्राम में कोई इशू आ रहा होगा, तो ईस्ट में यहाँ पे जा सकते हैं, नॉर्थ में अभिनव चौबे हैं, और ईस्ट में दिव्यानु साहा हैं। फॉर मोर डिटेल्स विजिट कॉन्टेक्ट अस पेज, आप वहाँ से जाके मेल आईडी पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कैन आई चूज़ टाइमिंग फॉर दिस प्रोग्राम। तो नहीं, क्योंकि सबके लिए एक सेम टाइमिंग है, फिक्स टाइमिंग है, तो आप लोग इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। तो व्हाट वुड बी माय स्टाइपेंड अमाउंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम। द स्टाइपेंड वुड बी एज पर द स्टेट गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस पॉलिसी। मेरे ख्याल से फिर भी अगर आपको देखा जाए तो 15 से 20 हज़ार कहीं नहीं गए। मुझे नहीं पता, हर स्टेट का अलग अलग हो सकता है, जैसे इनने मेंशन किया है, बट फिर भी एमएनसी कंपनी है तो इतना आपको देगी। विल द प्रोग्राम बी कम्प्लीटली ऑफलाइन। क्या प्रोग्राम कम्प्लीटली ऑफलाइन है? नहीं, it will be mix of both online or offline. Your initial timing period of 16 days of will be online, followed by the assessment. Your internship of 45 days will start once you clear the assessment, and this will be offline. ठीक है, कुछ ऑनलाइन है, जैसे कि आपको मैंने बताया 16 डेज ऑनलाइन है और 45 डेज ऑफलाइन है। तो will I get employed from with Flipkart after successful completion of the program? So your employment with Flipkart will depend upon the ability of the role you are seeking and your choice to work on with the organization. I am physically disabled. Am I eligible to take part in the program? Yes, we believe in diversity and inclusiveness, and you are welcome to register for this program. इसमें कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो इतना फ्लेक्सिबल है इनका प्रोग्राम, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही फ्लिपकार्ट में मेरे हस्बैंड हैं और उन्होंने ये प्रोग्राम बताया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और इसलिए मैं आप लोग के सामने लेके आई हूँ। तो आप लोग इसको प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा। और पोस्ट ज्वाइनिंग रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं कि हम ज्वाइनिंग करने से पहले, आप देखिए मैं उसको भी पढ़ के बता देती हूँ, आप लोग के डाउट्स पूरे क्लियर होने चाहिए। हाउ डू आई ट्रैक माई प्रोग्रेस ड्यूरिंग द प्रोग्राम, कि मैं ट्रैक कैसे कर सकता हूँ। तो आप अपने एकेडमिक मैनेजर के पास जाके उनसे आप अपनी परफॉर्मेंस देख सकते हैं, पूछ सकते हैं। विल आई बी असिस्ट ऑन माई परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द प्रोग्राम। तो येस, द एकेडमी मैनेजर्स विल परफॉर्म अ वीकली रिव्यू टू चेक योर नॉलेज assimilations. Okay, will I
सॉरी, मैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ने लगी इसलिए मेरे को गैप आ गया। विल आई बी पेड फॉर दिस प्रोग्राम? तो येस, आप लोग को 45 से इंटर्नशिप के लिए भी पेड किया जाएगा और 16 डेज के लिए डिजिटल ट्रेनिंग के लिए भी। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोग्राम फ्रॉम द फ्लिपकार्ट सप्लाई चेन ऑपरेशन, हाउ डू आई अप्लाई फॉर अ जॉब? You will receive a certificate upon successful completion of 61 days program. After this you can apply for the job any of the e-commerce companies. कोई भी e-commerce companies में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। Do I get any certificate? Yes, yes, you will get. Will the certificate issued after completion the program will be accredited by the anybody? ठीक है, जो सर्टिफिकेट है वो आपको सप्लाई चेन के फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड के उससे मिलेगा, बिहाफ से मिलेगा। तो आप लोग उसको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाउ डू आई डाउनलोड गेट द सर्टिफिकेट अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम? कैसे डाउनलोड करना पड़ेगा? तो वो भी है रजिस्टर मेल आईडी में आपको भेज दिया जाएगा, आप वहाँ से, या फिर आपके मोबाइल नंबर जो भी आपका व्हाट्सएप मोबाइल नंबर है उसमें भी भेज दिया जाएगा। Due to an unavoidable circumstances, if I have to leave the program in between, can I rejoin the program? अगर हम लोगों को किसी भी वजह से हमें ये प्रोग्राम बीच में ही छोड़ना पड़े तो क्या हम दूसरे बैच में इसको कर सकते हैं? यस, आप लोग रीजॉइन कर सकते हैं। और इफ़ आई कॉन्ट्रैक्ट कोविड, सॉरी, इफ़ आई कॉन्ट्रैक्ट कोविड व्हाट विल हैपन द माई पोजीशन इन द प्रोग्राम? तो अगर कोविड हो गया है तो आप लोग रीजॉइन कर सकते हैं नेक्स्ट बैच में। विल आई बी अलाउड टू टेक लीव्स ड्यूरिंग द प्रोग्राम? तो कोई लीव लेना हो तो ले सकते हो, बट उसके लिए एक वो है, मतलब एक क्राइटेरिया है कि आप किस लिए, जैसे आपकी मैरिज है, आपको कोविड हो गया है, आपके आपके पेरेंट्स बहुत बीमार हैं, या फिर किसी की डेथ हो गई, इस केस में आप लोग यहाँ पे लीव ले सकते हो, अदरवाइज इसमें कोई ऑप्शंस नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी, पर आप लोगों के लिए बहुत काम की थी, इसलिए मैंने इसको रीड भी कर दिया। और एम आई एलिजिबल फॉर रियम्बर्समेंट फॉर ट्रेवल, फूड, मोबाइल और इंटरनेट? नहीं, उसके लिए आपका कोई भी वो नहीं है कि आप लोगों को कुछ भी मिला है। आप ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आओ, साथ में अपने फ्रेंड्स को भी दो, शेयर करो ये वीडियो, जितना शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर जो भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाओ। और ई कॉमर्स में अगर अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो और एक एमएनसी कंपनी से, क्या पता यहीं पे आपको जॉब में रख लिया जाए आपकी परफॉर्मेंस देखकर, और आपको कोई वैकेंसी हो तो आपको यहीं से कुछ मिल जाए, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। और आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इसमें लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और आपको भी ऐसी ही एक नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी। फ्लिपकार्ट का एक और प्रोग्राम है अमेज़न के प्रोग्राम से, जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और अपना करियर वास्ट और जॉब ऑप्शंस आप ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं बताने वाली हूँ कि आप लोग वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन वर्किंग कैसे कर सकते हैं विद ऐप। और ये दो जो ऐप लेके आ रही हूँ बहुत ही अच्छे ऐप हैं, जिससे आप लोग दिन का कम से कम 200-300 रुपये कमा सकते हैं घर बैठे। और अगर आप मल्टीपल अपने मम्मी के, अपने पापा के मोबाइल में, या फिर अपने मल्टीपल मोबाइल फ़ोन्स में कर सकते हैं, तो कम से कम 1000 रुपये तक आप लोग कमा सकते हैं। तो ऐसे करके मैं 2 वीडियोज़ और बनाऊँगी अभी साथ में, तो वो भी देखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और इसमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी वीडियो। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।